बेटा ये स्प्रिंग 2020 के एग्जामिनर कमेंट्स हैं और मैंने ओवरऑल कमेंट्स लिए। अभी हम क्वेश्चन वाइज भी देखेंगे। अभी देखिए इसमें 8 सवाल आए और हर क्वेश्चन में वो पासिंग क्राइटेरिया बता रहा है। 8 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 सवाल ऐसे हैं जो कदरे मुश्किल हैं। बाकी सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें बच्चों ने 50, 55, 58, 64 ये सारे बच्चे सब्जेक्ट्स में इन क्वेश्चंस में मार्क्स लेके पास हुए। यानी वो कह रहे हैं 55% बच्चे पास हुए क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में 14% बच्चे पास हो गए, 3 में 58% बच्चे पास हो गए। अब साथ ही बताता है कि हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं, 90। यानी ऐसा पेपर है जिसमें 90 मार्क्स भी आ जाते हैं। 90 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स हैं, यानी जिस बच्चे का सर्टिफिकेट मेरिट 90 नंबर पे मिला। लेकिन ओवरऑल देखिए कितने बच्चे पास हुए हैं, 33%। अगर 10,000 बच्चों ने पेपर दिया तो 333 बच्चे पास हुए, 3,333 बच्चे पास हुए। कहता 16%, ये जरा गौर से देखिएगा, 16% एग्जामिनीज, यानी 33% ये, इसमें 16% ऐड करें तो ये 51% हो जाता है। कहता 16% एग्जामिनी वर शॉर्ट ऑफ 9 और फ्यूअर मार्क्स, यानी 16% बच्चे जो फेल हुए हैं उनका पास होने से कितना डिफरेंस था, या 9 मार्क्स का या उससे कम, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 नंबर के मार्जिन से बच्चे फेल हुए हैं। कितने, 16%। कहता है विच कुड हैव इजीली बीन ऑब्टेन, जो बड़ी आसानी से वो ले सकते थे, इफ दे हैड कवर्ड ऑल द एरियाज ऑफ द सिलेबस, अगर उसने सिर्फ कवर किया तो। ये नहीं कहता कि उसको सारा आता होता, कहता अगर एग्जामिनर कहता है ये जो बच्चे फेल हुए हैं अगर इन्होंने सारे एरियाज कवर किए होते तो बड़ी आसानी से पास हो सकते थे। और हाईएस्ट मार्क्स 90 दिए हैं उसने। ठीक है जी। इसमें देखें एक और कमेंट कहता है इट सीम्स दैट एग्जामिनीज हैड स्किप्ड दिस टॉपिक और प्रिपेयर्ड हाफ हार्टेडली। कौन सा टॉपिक, एक टॉपिक है जी करेक्शन ऑफ एरर, या इसको छोड़ दिया हुआ है या इसको हाफ हार्टेडली यानी लीस्ट बोदर करके इसको पढ़ा है। On the assumptionly that topic could not be examined this attempt, कि पिछले अटेम्प्ट में पेपर में सवाल आ गए, इस दफा नहीं आएगा तो उसको छोड़ दो या करो ही ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें 19% बच्चे सिर्फ पास हुए। उसके बाद कहते हैं इट वाज ऑब्जर्व दैट एग्जामिनी स्पेंड टू मच टाइम ऑन कंप्लीटिंग द क्वेश्चन, सवाल को मुकम्मल करने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। बेटा यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊं, 1 मार्क मल्टीप्लाई बाय 1.7 मिनट्स। अगर आपका 10 नंबर का पेपर है तो आपने 17 मिनट्स में इसको करना। 17 मिनट्स में वो जितना सवाल सोल्व हो गया, दैट्स इट, छोड़ दें। अब उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी। लेकिन हमारे बच्चे बड़े ज़िद्दी हो गए, जिस काम से रोका जाए, जो काम मुश्किल हो, जिद कर लेते हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने 17 मिनट्स के पेपर पे 30 मिनट्स लगा दिए, इसका मतलब आपने 13 मिनट किसी दूसरे सवाल के इस पर इन्वेस्ट कर दें जिसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो 13 मिनट जो आपने इस पर ज़ाया किए, उन 13 मिनट्स में आप किसी दूसरे सवाल के जो आसान मार्क्स है वो आसानी से ले सकते थे। तो कहता है कि एग्जामिनीज क्या करते हैं, एग्जामिनीज का प्लूरल यूज़ कर रहा है कि बच्चे सवाल कंप्लीट करने पर टाइम ज़ाया कर देते हैं। एंड रिजल्टेंटली जब वो एक सवाल को कंप्लीट करने के लिए जिद कर लेते हैं, रिजल्टेंटली दे वर नॉट एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका एग्जामिनर कह रहा है जिसने पेपर चेक किया। पेपर चेक करने के बाद वो कमेंट्स देता है, खुद एडवाइस कर रहा है एग्जामिनीज आर स्ट्रांगली एडवाइज टू स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है अगले क्वेश्चन पे चले जाएं आफ्टर दे स्पेंड रीजनेबल टाइम ऑन द क्वेश्चन। जब आपका ये टाइम खत्म हो गया, 17 मिनट्स आपने उस सवाल पे लगा दिए हैं, तो कहता है मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप मेहरबानी फरमा के अगले सवाल पे चले जाएं। अगर आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं आती तो आप उसके ऊपर टाइम ज़ाया करके दूसरे सवालों में अपने मार्क्स यूज़ ना करें। तो मैं इस पूरे एग्जामिनर कमेंट्स में से अगर आप एक काम की चीज़ें निकालो, तो वो क्या काम की चीज़ें, कवर ऑल द टॉपिक्स करें तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। कवर ऑल द टॉपिक्स, तो इंशाल्लाह हम क्लास में ऑल द टॉपिक्स कवर करेंगे और उनको समझेंगे और उनको एंजॉय करेंगे। इट्स जस्ट लाइक द गेम, हम इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। फिर कहता है
आपको आपके सीनियर्स बताएंगे ना, आपने स्किप नहीं करना। कुड नॉट एग्जामिन इन दिस अटेम्प्ट, आपके सीनियर या दोस्त बताएंगे कि ये टॉपिक पिछली दफ़ा आ गया, इस दफ़ा नहीं आना, ठीक है। तो आपने चॉइस पे नहीं रहना, चॉइस या गट फीलिंग पे नहीं रहना, अजम्पशंस पे नहीं रहना, अजम्पशंस को अवॉइड करना है। आखिरी बात क्या कहता है, कहता है कि टाइम मैनेजमेंट, तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। इंशाल्लाह हम सवालों में आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे। जितना टाइम जिस सवाल को चाहिए उतना टाइम ही उसी क्वेश्चन को दे, तो टाइम मैनेजमेंट हमने सीखनी है। एक और मैं एग्जामिनर कमेंट्स लेके आता हूँ, हम ताकि अपने एग्जामिनर को समझे वो हमसे क्या चाहता है और हमारे जो सीनियर्स उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं जिनसे हमने अपने आप को बचाना है, तो इंशाल्लाह हम पास होने वाली साइड पे चले जाएंगे। हमने कभी भी फेलियर नहीं देखना, नॉट इन दिस पेपर एंड नॉट इन एनी अदर पेपर। और उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आप अपने एग्जामिनर को समझिए। ये हम अभी एग्जामिनर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एग्जामिनर क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है, क्या हमें एडवाइस करता है, क्या वो ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए जी, मैंने एक और एग्जामिनर कमेंट्स लिए, ओवरऑल एग्जामिनर कमेंट्स हैं ये। कहते हैं ना, अपने दुश्मन को समझें, अपने दोस्त को भी समझें। जैसे ही आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में, तो आप अपने ऑपोजिट इंसान को समझते हैं। तो यहाँ पे आप अब इस पेपर के स्टूडेंट की हैसियत से आए हैं, तो अपने एग्जामिनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको समझिए, एग्जामिनर को समझिए। इस पेपर में भी देखें, एक ही क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ही क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें बच्चों की परफॉर्मेंस काम है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे 82% बच्चों ने ये पास किया, 60% बच्चों ने ये पास किया सवाल, 51% बच्चों ने ये पास किया। तो एक दो सवाल उसने एग्जाम में मुश्किल रखे होते हैं। ओवरऑल अगेन 34%, क्योंकि पिछले पूरे साल में 2019 में 20 में ये कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, उसकी वजह से भी एक अटैम्प्ट का रिजल्ट मुतासर हुआ। मार्च 20 में 33% बच्चे पास हुए, उससे पिछले अटैम्प्ट में कहता है 34% बच्चों ने पेपर को पास किया। मैं नहीं कह रहा, आप एग्जामिनर कह रहा है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हर पेपर में वो यही बात कहता है ओवरऑल तो 34% थे, इज़ लोअर देन लास्ट 2 अटैम्प्ट्स, इससे पिछले दो अटैम्प्ट्स उससे कम है जिसमें 48% बच्चों ने पेपर पास किया। हमजा बेटा नहीं, ये ओवरऑल पेपर की पासिंग रेशो है। जो फास्ट ट्रैक की होती है वो इससे ज़्यादा होती है। फास्ट ट्रैक के बच्चे आमतौर पर ज़्यादा आसानी से पेपर पास कर लेते हैं। इंशाल्लाह जब आप भी पेपर देंगे ना, आपको पता चल जाएगा जो आपके सीनियर्स हैं उनकी क्लासेस में से ज़्यादा बच्चे नहीं पास हो रहे होंगे, आपकी क्लासेस में जो तनासुब होगा पासिंग का वो ज़्यादा होगा। इसकी रीज़न क्या है, इंशाल्लाह आपको लेटेस्ट स्टेजेस में समझ आ जाएगी। जब आप क्लासेस पढ़ रहे होंगे आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में टॉपिक समझ आता है, क्योंकि अभी पिछला टॉपिक भूला नहीं होता, नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है तो आप उसको आसानी से रिलेट कर पाते हैं। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगेन एग्जामिनर कहता है 18%, 34% बच्चे पास हुए, इसमें अगर आप 18% ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा जी 52%। 18% एग्जामिनीज वर जस्ट शॉर्ट ऑफ 9 और फ्यूअर मार्क्स। पिछले पेपर में भी यही कह रहा है, इसमें भी यही कहता है कुड हैव easily obtain if they have covered all the areas of the syllabus। कह के मर गया, कहता है अगर आप सारे एरियाज कवर कर लें, ये नहीं कह रहा सारे एरियाज आपको अच्छी तरह से आ जाए, तो सिर्फ कवर कर लें तो आसानी से पास हो सकते हैं। तो 18% बच्चे जो हैं वो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 नंबर के मार्जिन से आए हैं। वो बच्चे जिन्होंने अपने मार्क्स देखे हैं उनकी बात कर रहे हैं। कहता है द हाईएस्ट स्कोर इन द पेपर वाज 97 मार्क्स, यानी 97 मार्क्स भी पेपर में आ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, एग्जामिनर कह रहा है। फिर एक जगह पे दोबारा जाके कहता है, सिमिलर कमेंट करता है, हर अटैम्प्ट में तकरीबन उसके कमेंट्स मिलते जुलते हैं। इट सीम्स दैट एग्जामिनीज हैड नॉट स्टडीड दिस टॉपिक, यानी जिसमें उसकी पूरी परफॉर्मेंस है उसने वो टॉपिक नहीं पढ़ा और प्रिपेयर्ड हाफ हार्टेडली, यानी उसको बुरे दिल से तैयार किया। ऑन द अजम्पशन, ये अजम्पशन ले ली दैट दिस टॉपिक वुड नॉट बी एग्जामिन इन दिस अटैम्प्ट, ये पेपर में सवाल नहीं आएगा। तो भाई बच्चे को कैसे पता पेपर में कौन सा सवाल आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो आपने जो रॉन्ग नंबर्स है ना वहाँ से बचना है। ऐसा नहीं करना कि आप चॉइस पर रहें, ये पिछले टाइम में सवाल आ गए और ये अब नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। वो कहीं से भी सवाल दे सकता है। और इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग के पेपर में तो वो हर टॉपिक को कवर करता है। फिर कहता है सम शॉर्ट कमिंग सच एज लैक ऑफ प्रैक्टिस, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते,
पुअर प्रेजेंटेशन, यहाँ से हम निकालेंगे प्रेजेंटेशन। प्रैक्टिस नहीं कर रहे बच्चे, अपने पेपर को तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। वर कॉमनली नोटेड इन मैनी स्क्रिप्ट्स, मैनी एग्जामिनर्स स्कोर्ड गुड मार्क्स इन 2 to 3 क्वेश्चंस बट फेल्ड टू ऑब्टेन रीजनेबल मार्क्स इन रिमेनिंग क्वेश्चन। जो उनके फेवरेट टॉपिक्स हैं उसमें अच्छे नंबर ले लिए, लेकिन जो अच्छे नहीं लगते टॉपिक्स उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ले सके। तो हमने ऐसा नहीं करना, हमें सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे क्योंकि हमें समझ आ रही होगी। तो वो अगेन क्या कहता है, इस पूरे में से अगर मैं इस पूरे कमेंट्स में से 2-3 मेन चीज़ें निकाल लूँ तो हमने क्या करना है, कवर ऑल द टॉपिक्स करने हैं, ताकि हम उन बच्चों की तरह चंद नंबरों के मार्जिन से रह न जाएं। इंशाल्लाह हम सारे टॉपिक्स करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे ताकि हमारे मार्जिन्स में भी मार्क्स ना रह जाए। नंबर 1। नंबर 2 कहते हैं ये जो अजम्पशंस है ना, अजम्पशंस नहीं लेने हैं आपने, अजम्पशंस ऑफ स्किपिंग टॉपिक्स। जैसे बच्चे कहते हैं पिछली दफ़ा ये आ गया तो इस दफ़ा नहीं आएगा, तो ये असम्पशंस लेके आपने नहीं अपने आप को परेशान करना या नुकसान में नहीं लेके जाना। ये कहता है प्रैक्टिस, तो इंशाल्लाह हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ज़रूर करेंगे और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। पूरा प्रेजेंटेशन मेरा ज़्यादातर फोकस ही आपकी प्रेजेंटेशंस पे रहेगा। हमने अपने पेपर को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है ताकि एग्जामिनर को हमारे स्क्रिप्ट की समझ आ सके। इसमें हम 7 C's को यूज़ करेंगे जो आपने बिजनेस कम्युनिकेशन के पढ़े हुए हैं। हमारी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो भी एग्जामिनर जिसके पास अकाउंटिंग का नॉलेज है वो आसानी से मेरे आंसर को समझे, मेरी वर्किंग्स आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हो, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, साफ सी राइटिंग में मैंने पेपर किया, तो हम प्रेजेंटेशन पे इंशाल्लाह काम करेंगे। ठीक है जी। गुड स्कोर इन 2 और 3 क्वेश्चंस, हमने चॉइस नहीं करनी, चॉइस ऑफ गुड और बैड टॉपिक्स फॉर अस। कुछ बच्चों को सम टाइम कोई एक टॉपिक नहीं अच्छा लगता तो वो छोड़ देते, तो ऐसा नहीं करना, हमने उनको समझने की कोशिश करनी है। तो प्रैक्टिस निकल आई यहाँ से, प्रेजेंटेशन निकल आई, ठीक है जी, और स्किप नहीं करना, कंप्लीट टॉपिक्स को कवर करना है। हुज़ैफा बेटा ये भी आपको बताते हैं कि आपने पेपर को कैसे सॉल्व करना है, किस पेन से सॉल्व करना है। मैं एक और एग्जामिनर कमेंट लेके आता हूँ, हम अपने एग्जामिनर को समझ रहे हैं ताकि हम इसी प्रोस्पेक्टिव में अपना मकसद बनाएं। मैं यहाँ से की पॉइंट्स निकालूंगा, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम काम करेंगे, तो उसकी एक्सपेक्टेशन में पूरा उतरेंगे और आसानी से पास भी हो जाएंगे। एक और एग्जामिनर कमेंट लेके आना बड़ा ज़रूरी है बेटा, उसको समझना। और अपने सीनियर्स ने जो गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से वो आपको डराते हैं, हमने वो गलतियाँ करनी नहीं, वो तो करके चले गए गलतियाँ, हम उनकी गलतियों से सीखेंगे और इंशाल्लाह हम अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके अच्छी एग्जाम्पल सेट करेंगे। 48% बच्चे पास हुए हैं इस पेपर में, स्प्रिंग 19 की बात कर रहे हैं। इसमें कौन सा सवाल मुश्किल है? एक सवाल मुश्किल है, एक ये मुश्किल है, 2 ऐसे सवाल हैं जो इसमें कदरे मुश्किल थे, ठीक है। और उसमें जो सबसे बुरी परफॉर्मेंस है अगेन करेक्शन ऑफ एरर्स, हम इस पर बड़ा ज़्यादा काम करेंगे। जो सबसे मुश्किल टॉपिक समझा जाता है उसी को ज़्यादा आसानी से करेंगे। अगेन हर अटैम्प्ट में ये कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स either did not attempt this question or could not even secure easy marks in the question. It seemed that student had skipped the topic or prepared half-heartedly because it was examined in the last attempt. पिछले अटैम्प्ट में आ गया तो बच्चे समझ रहे थे जी अब नहीं आएगा, तो इसलिए इसको छोड़ दिया या दिल से तैयार नहीं किया। तो हर पेपर में ही कमेंट्स दे रहा है। ये कहता है, ये देखिए जी, मैं इसको येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ। स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड, आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए दैट अटेनमेंट ऑफ फुल मार्क्स इन अ क्वेश्चन इज चैलेंजिंग। उसने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। कहता है किसी भी सवाल में पूरे नंबर लेना इज़ वेरी चैलेंजिंग। क्यों ऐसा क्यों है, इसको समझिए। क्योंकि बेटा हर सवाल में आई कैप की ये खूबसूरती है, अकाउंटिंग के हर सवाल में कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं जो आसानी से सारे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स या कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिन बच्चों ने पास पेपर्स किए हों, प्रैक्टिस की हो, वही उन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो पहले कभी पेपर में नहीं आई होती, जो थोड़ा डिफरेंट नेचर की होती हैं, जिसमें वो अंग्रेजी की लेयरिंग करता है, मैथमेटिक्स की लेयरिंग करता है, कुछ नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की या टेस्ट करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे बच्चे स्ट्रगल करते हैं। कहता है आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए, ये आपको चैलेंज कर रहा है और आपको बी वेयर कर रहा है। स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड
दैट अटेनमेंट ऑफ फुल मार्क्स इन अ क्वेश्चन इज चैलेंजिंग। पूरे नंबर लेना बहुत चैलेंजिंग है और यही बच्चे की कमजोरी बन जाती है। हमें इंटरमीडिएट तक आदत है, हमारे पूरे नंबर आते हैं, हमें एफसी में भी आदत है, हमारे ज़्यादातर अच्छे नंबर आते हैं। कैफ में जब हमारा टेस्ट होगा हमारे पूरे नंबर नहीं आएंगे तो हम उसमें परेशान रहेंगे, शायद हमारी तैयारी नहीं है। वो एग्जामिनर कहता है ये बड़ा चैलेंजिंग है पूरे नंबर लेना। 50% गलतियाँ आप कर सकते हैं पेपर में, लेकिन 50% ठीक करेंगे तो आप पास हैं। 50% गलतियों का मार्जिन वो खुद आपको दे रहा है, तो वो कहता है मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आपके 100% मार्क्स आए। तो कहता है आप भी मेहरबानी फरमा के 100% मार्क्स की तैयारी ना करें। अगर आपने ज़्यादा सवाल ठीक कर लिया तो आपके ज़्यादातर नंबर मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है। हाउएवर ईच क्वेश्चन, ये उसने खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा। हाउएवर ईच क्वेश्चन कंटेन सफिशिएंट अचीवेबल मार्क्स। हर सवाल में कहता है काफ़ी होते हैं अचीवेबल मार्क्स जो आसानी से लिए जा सके। हर सवाल में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, ईच क्वेश्चन कंटेन, हर सवाल में शामिल होते हैं अचीवेबल मार्क्स। तो हमने उन अचीवेबल मार्क्स को आसानी से लेना। तो पहली बात टाइम मैनेजमेंट, जितना टाइम हमें सवाल पर लगाना उतना टाइम लगाएंगे, उसमें जो अचीवेबल मार्क्स हमने अचीव कर लिए जो हमारे लिए चैलेंजिंग है छोड़ दें। अगर सॉल्व नहीं हुआ इंशाल्लाह सॉल्व करने की कैपेसिटी होगी हमारी। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो जिद नहीं करनी कि जी मैं मियां ज़िशान मैं पेपर दे रहा हूँ, मेरी अकाउंटिंग तैयार है, एग्जामिनर की ऐसी की तैसी, मैं देखता हूँ कैसे सवाल पूरा नहीं होता, मैं करके दिखाऊंगा। ये नहीं, हमने उसके साथ जिद नहीं करनी बेटा। जिद करेंगे तो हमारा अपना नुकसान हो सकता है। जी हुज़ैफा आपका सवाल ये है बेटा, किसी क्वेश्चन का अगर हाफ क्वेश्चन सॉल्व करें और बाकी छोड़ दें तो क्या उसके मार्क्स मिलेंगे? यस डेफिनेटली मिलेंगे। ये भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आपको मार्किंग स्कीम भी दिखाऊंगा। कहते हैं इफ दे अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस दे कुड बी एबल टू स्कोर ऑल सच मार्क्स। जो अचीवेबल मार्क्स हैं आपसे सारे सवालों को अटेम्प्ट कर लें, कंप्लीट भी शक ना करें। कहता है सारे सवालों को अटेम्प्ट कर लें तो आप अचीवेबल मार्क्स लेके पास हो सकते हैं। अब 48% रिजल्ट है। कहता है इन दिस पेपर 11% स्टूडेंट्स, 48 में 11 ऐड करेंगे तो 59% रिजल्ट बन जाता है। कितना इंटरमीडिएट का भी नहीं आता। 59% स्टूडेंट्स, मैं 59% पढ़ रहा हूँ इसको क्योंकि 11% स्टूडेंट वर जस्ट शॉर्ट ऑफ 9 लेस मार्क्स। ये 11% बच्चे जो ये भी पास हो सकते थे, कुड हैव क्रॉस द लाइन, यानी 50 नंबर वाली लाइन क्रॉस कर सकते थे इफ दे हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर। तो वो क्या कह रहा है आपको, अगर यहाँ से हम निकालें हमने क्या सीखा, हमने वी हैव नो चॉइस हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम टॉपिक्स को चूज करें कि हमने कौन से करने और कौन से नहीं करने। फिर डू नॉट फाइट टू कंप्लीट क्वेश्चन। ये नहीं कह रहा कि करें ही ना, डू नॉट फाइट टू कंप्लीट द क्वेश्चन एट द कॉस्ट ऑफ अदर क्वेश्चंस टाइम। दूसरे क्वेश्चंस का जो टाइम है उस टाइम की कॉस्ट पे एक सवाल को कंप्लीट नहीं करना। हाँ जितना आपको मुकर्रर टाइम है उसमें कंप्लीट होगा तो वेरी गुड, नहीं कंप्लीट हो सका तो लीव इट एंड मूव टू अनदर क्वेश्चन। हमने अचीव करने हैं, अचीवेबल मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, वो खुद कहता है क्योंकि सारा सवाल सॉल्व करना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बातें कही हैं उसने। हर कमेंट्स में मोर और लेस सेम बातें कह रहा है। किन को कह रहा है? जिन बच्चों ने पेपर्स दिए उनको कह रहा है। और आप बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि आप यहाँ से सबक हासिल करें, आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। तो मेरा क्या काम है, मैं आप बच्चों को सबको इन गलतियों से बचाने की कोशिश करूँगा। वो कैसे, मैं आपको लम्हा लम्हा एडवाइस करता रहूँगा, हर टॉपिक के नसीहतें अलग करूँगा। तो मेहरबानी फरमा के मेरी बातों पे अमल कर लीजिएगा, यकीन कर लीजिएगा, ताकि हम अपने आप उन गलतियों से बचा सकें।